कंस, एक ऐसा नाम जो अत्याचार और क्रूरता का प्रतीक है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कंस आखिर कृष्ण से इतना भयभीत क्यों था? ऐसा क्या था जो उसे लगातार परेशान करता था? आज हम गहराई से समझेंगे कि आखिर कंस के डर के पीछे क्या रहस्य छुपा था। कंस का परिचय और प्रारंभिक जीवन। कंस मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन का पुत्र था। हालांकि शक्तिशाली और बहादुर, लेकिन उसमें असीम अहंकार और क्रूरता भरी थी। उसे सत्ता इतनी प्रिय थी कि उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को कैद कर खुद मथुरा का राजा बन बैठा। उसके अत्याचार और अन्याय ने प्रजा को त्रस्त कर रखा था। आकाशवाणी और कंस का भय। देवकी की शादी वासुदेव के साथ तय हुई थी। विवाह के तुरंत बाद एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह भविष्यवाणी सुनते ही कंस भयभीत होकर क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया ताकि उसका अंत करने वाला कभी जन्म ही न ले पाए। कंस द्वारा देवकी के पुत्रों का वध। अपने भय के कारण कंस ने देवकी के एक एक करके 7 पुत्रों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उसकी क्रूरता का कोई अंत नहीं था। हर बार वह बच्चे को मारने के बाद सोचता कि उसने अपने जीवन का खतरा टाल दिया, लेकिन उसका डर बढ़ता ही गया। कृष्ण का दिव्य जन्म और सुरक्षा। 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ। जेल के सभी द्वार चमत्कारिक रूप से खुल गए और वासुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे। वहां कृष्ण नंद और यशोदा की देखरेख में बड़े हुए। कृष्ण की लीलाएं और अलौकिक शक्तियां धीरे धीरे पूरे गोकुल में फैल गईं। कंस के षड्यंत्र और कृष्ण पर हमले। जब कंस को पता चला कि कृष्ण जीवित हैं, तो उसका भय चरम पर पहुंच गया। उसने पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, वत्सासुर जैसे अनेक असुरों को कृष्ण की हत्या के लिए भेजा, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से हर प्रयास विफल कर दिया। इससे कंस की चिंता और भय कई गुना बढ़ गया। कृष्ण का मथुरा आगमन और कंस का अंत। अंत में कंस ने कृष्ण और बलराम को छल से मथुरा बुलाया ताकि उन्हें स्वयं मार सके। उसने अपने सबसे शक्तिशाली पहलवानों जैसे मुष्टिक और चाणूर को उनके विरुद्ध उतारा, लेकिन कृष्ण और बलराम ने आसानी से उन्हें पराजित कर दिया। फिर कृष्ण ने स्वयं कंस का सामना किया और उसका अंत किया। इस तरह आकाशवाणी सच साबित हुई। कंस के भय के पीछे की सच्चाई और गहरा अर्थ। कंस केवल मृत्यु से नहीं डर रहा था, उसका असली भय था सत्ता, शक्ति और अपना अहंकार खोने का। वह समझता था कि कृष्ण के जन्म का उद्देश्य केवल उसे मारना नहीं, बल्कि पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करना था। कंस का चरित्र यह भी सिखाता है कि जब व्यक्ति धर्म के विरुद्ध जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। कंस और कृष्ण की यह कथा स्पष्ट संदेश देती है कि अधर्म और अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म ही विजयी होते हैं। कृष्ण का जन्म हमें दिखाता है कि परमात्मा हमेशा सत्य और धर्म के साथ खड़े रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भय, अहंकार और क्रूरता को छोड़कर प्रेम, धर्म और करुणा के मार्ग पर चले। क्या आपको कंस और कृष्ण की ये कथा पसंद आई? क्या आपने इससे कोई प्रेरणा ली? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिथोलॉजी अनलॉक्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।